नमस्कार साथियों, मैं शादाब इदरीसी। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत टाइम्स टीवी। दर्शकों, आज हम जो विधानसभा 24 के नूरपुर के भाजपा प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी भाजपा से रह चुके हैं और भैया जी ने सीपी सिंह भैया जी ने हमारे 2022 में ये विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें अच्छे वोटों पर तरक्की से काम किया था और 27 की तैयारी है। आज हम उनसे बातें करते हैं कि आज 22 को लेकर आज 27 आने वाला है, तो 27 की क्या तैयारी है जी। 2022 का मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव हम माननीय मोदी जी और योगी जी के दिशा अनुसार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। जब से चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तब से लगातार मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ, अपने लोगों के बीच में आता और जाता रहता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हूँ। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, चूंकि माननीय योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब पर इतना आशीर्वाद है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम विधायक नहीं हैं। हम तो बिल्कुल विधायक की तरह काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को सबका साथ सबके विकास के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि भैया जी, आप जैसे कि 2022 में चुनाव लड़े थे, लगभग आपके 87,000 वोट की गिनती हुई थी, जैसे जानकारी है। तो उसी के अनुसार इस बार 27 की जो तैयारियां हैं उसमें क्या आप लाना चाह रहे हो, क्या जनता को तोहफा दोगे और किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? इस बार निश्चित रूप से नूरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और यहाँ से ये सीट विजय होकर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की झोली में डालने का हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु करेंगे। इस बार पूरे जोश में है और 5 साल सरकार ने भी 22 से 27 तक और 17 से 22 तक यानी कि 10 साल बहुत बेहतर कार्य हमारी सरकार ने किया है। इस बार हम प्रचंड बहुमत से सरकार यहाँ से सीट जीतेंगे भाजपा की और सरकार बनाएंगे। जैसे कि आज देखा जाए तो आज का दिन जो है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो है सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं नूरपुर विधानसभा में। उसमें जो है नूरपुर विधानसभा में जिलाध्यक्ष जी और अशोक कटारिया जी भी और ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान जी भी आमंत्रित की गई हैं। उसमें आप भी एक भाजपा का ही हिस्सा है। देखा जाए तो आपको भी वहां पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ऐसी क्या रणनीति या भाजपा में क्या दो गुट बनाए जा रहे हैं जो कि आज आप एक तरफ बैठे हो, बाकी सारे नेता भाजपा के सब एक तरफ बैठे हैं? क्या वजह रही होगी? नहीं, भाजपा में बिल्कुल भी गुटबंदी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ बाकी के नेता हैं। सब हम लोग साथ मिलकर चलते हैं, सामूहिक फैसले लेते हैं। ये तो अधिकारियों की गलती की वजह से वो हमें निमंत्रण देना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी विधानसभा का ये सामूहिक विवाह का समारोह था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न हुआ। हमें पता चला, चूंकि हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे थे कि जो निर्धन बहनें हमारी है, जो पात्र हैं, वो इस योजना में शामिल हो। तो उन बहनों का हमारे पास फोन आया कि भैया कितने बजे पहुंच रहे हो आशीर्वाद देने। तो हम उनको आशीर्वाद देने पहुंचे। हम वहां पर पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे, हम आशीर्वाद देने पहुंचे, अपनी बहनों से मिले। तो बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जिलाध्यक्ष जी से जो हमें निमंत्रण नहीं मिला, उसके लिए हमने जिलाध्यक्ष जी को और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो भी हमारे क्षेत्र और प्रदेश देखते हैं, उनको हमने इस बात से अवगत करा दिया है कि भाई अधिकारियों की यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी। जनता का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, हम सीपी सिंह भैया से बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अब एक बार और जानना चाहते हैं, सीपी सिंह भैया आप बताएं कि इस समय में आपके भाई, बड़े भाई जो है लोकेंद्र चौहान जी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और नूरपुर विधानसभा जो चर्चित है भाजपा, तो वो नूरपुर विधानसभा आपके ही परिवार के द्वारा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मेरे छोटे भाई लोकेंद्र सिंह यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि एक घटना में वो हमारे बीच नहीं रहे। उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी, हमारी छोटी बहन अवनी सिंह, जो तब से लगातार अभी तक राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। उनको भी अभी तक के सर्वाधिक वोट मिले। उनको 87,000 के आसपास वोट मिले थे उपचुनाव में। मुझे भी जब 2022 का चुनाव हुआ तो मुझे भी 87,000 वोट मिले।
आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा के कार्यक्रम में एक भाजपा के ही नेता को जो चर्चित बनाया गया नूरपुर को, जिस बंदे ने चर्चित बनाया, जिस परिवार ने चर्चित बनाया नूरपुर को, भाजपा को, उसी को एक तरफ एक किनारा रखा है, क्या वजह रही होगी? देखिए, अटल जी ने एक बात कही कि कोई छोटे मन से बड़ा नहीं होता, तो हम सबको बड़ा मन रखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो अवसरवादी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो वो पार्टी की रीत और नीति को नहीं जानते। हमारा परिवार तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, हम संघ परिवार के लोग हैं और हम पार्टी की रीति नीति को जानते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का घटनाक्रम कर देते हैं, और दूसरा इसमें हमने, हमारी ये पार्टी का मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे परिवार का मामला है, उसे हम बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन अधिकारियों की भी तो इसमें अधिकारियों से भी हम ये पूछते हैं कि भाई आपको इतने सारे लोगों को आपने निमंत्रित किया, आखिर हमें किस वजह से निमंत्रित आपने नहीं किया? तो देखिए सीपी भैया, असल में देखा जाए तो नूरपुर विधानसभा के सभी अधिकारी आप लोगों को जानते हैं, आपको अच्छे से परिचित भी हैं, तो आखिर क्या वजह रही होगी जो नूरपुर के अधिकारियों ने आपको एक तरफा रखा और बाकी भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया? क्या वजह रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने निमंत्रण देना, देखिए हमें जब पता चला कि हमारे पास निमंत्रण नहीं है तो हमने जिले की जिलाधिकारी मैडम से भी बात की, उनसे कहा कि भाई हमें आपके वीडियो ने आमंत्रित ही नहीं करा। हमने सीडीओ साहब को भी कहा और हमने अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी इस बात से अवगत कराया। तो इसमें जरूर मैं समझता हूं कि हमारा पार्टी संगठन भी और जो जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं इसमें संज्ञान लेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि भाई ये किस तरीके से ऐसा घटनाक्रम हो जाता। हमें जनता से हमारी दूरी क्यों बनवाई जा रही है? हम लगातार इस विधानसभा से, हमारा परिवार 4 चुनाव लड़ चुका है विधानसभा के, 2012 में, 17 में, 18 में और 22 में, और हम लोगों के सुख दुख में शामिल है। तो आखिर क्यों हमें हमारी बहनों से आज मिलने नहीं दिया जा रहा था? जिनकी शादी होने वाली है, जिन भाइयों की हमारे शादी होने वाली है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो कोई बात नहीं है, ये कोई अधिकारी थोड़ी तय करेंगे, यहाँ की जनता तय करेगी। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है। और हम अपनी बहनों के और भाइयों के कहने पर इस समारोह में शामिल हुए, हमने अपना सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर हम वापस आ गए। ठीक है। तो साथियों, दर्शकों, देखा कि आज हमने जो है सीपी सिंह भैया से बात की है और वो बिन बुलाए एक भाजपा के कार्यक्रम में अपनी बहनों को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर मौजूद थे, वहां पर पहुंचे, और जो भाजपा का जो कार्यक्रम में एक तरफा किया गया और सीपी सिंह भैया को एक तरफा छोड़ा गया है, उसी को लेकर सीपी सिंह भैया ने एक अपनी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये जो है आरोप अधिकारियों पे लगाया है। तो उनको देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा के कार्यकर्ता या कोई भी नेता एक तरफ हो जाए।